तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वी लुकअप एंड एक्स लुकअप के कुछ ट्रिक्स के बारे में, जिसमें आप एक्स लुकअप वी लुकअप को अच्छे से समझिएगा। तो आपके सामने डेटा दिख रहा है जिसमें नेम है, सिटी है, अमाउंट है, राइट। तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि मुझे दो कंडीशन को मैच करके यहां पे डेटा चाहिए कि भाई पूजा, क्योंकि पूजा यहाँ कई बार रिपीटेड है, यहाँ भी पूजा है, यहाँ भी पूजा है और यहाँ भी पूजा है, लेकिन मुझे चाहिए पूजा जो नोएडा में है, मतलब दो कंडीशन को मैच कर। बट वी लुकअप किसी भी कंडीशन में दो कंडीशन, दो क्राइटेरिया को मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा के अंदर जो मेरा डेटा है उस डेटा के अंदर हमें एक आईडी जनरेट करना पड़ेगा। उसमें हम क्या करेंगे, वो हम नेम एंड सिटी को कॉन्केट कर देंगे। क्या करेंगे, नेम एंड सिटी को कॉन्केट करेंगे। और ये देखिए पूजा पुणे आ गया, ठीक है, पूजा पुणे आ गया। क्लियर है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, लगाएंगे इक्वल वी लुकअप और उसमें हम पूजा को सिलेक्ट करेंगे। और एक मिनट में यहां पे आ जाता हूं साइड, पूजा, और यहां भी डैश लगाऊंगा। शंकर जी आपके एंड से प्रॉब्लम है। आनंद जी, जयदीप जी, स्क्रीन दिख रही है ना? सर शंकर जी देखिए आपके एंड से प्रॉब्लम है। वी लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, एंड परसेंट इन्वर्टेड कोमा में डैश दिया और हमने सेकेंड सिलेक्ट किया सिटी को, और फिर कॉमा करके हम क्या कर रहे हैं, डेटा में आते हैं। और जो मैंने आईडी और नेम को एक साथ कंबाइन किया था उसको लेते हैं कॉमा, और मुझे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉलम चाहिए और 0 एंटर कीजिए। और ये देखिए ये रहा आपका, आ गया। तो सिंपल से हमने क्या किया कि मुझे दो कंडीशन को मैच करना था, तो दो कंडीशन को मैच करने के लिए हमने वी लुकअप लगाते समय यहां भी दोनों को कंबाइन कर दिया और हमने यहां भी दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को यहां भी कंबाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्स लुकअप लगाऊं तो मुझे इसको लगाने की जरूरत नहीं है। जो प्रोसीजर मैंने यहां किया है वो प्रोसीजर हम डायरेक्ट एक्स लुकअप के अंदर भी कर सकते हैं। इक्वल एक्स लुकअप, और हमने क्या किया, लुकअप वैल्यू हमने ये लिया, यहां पे कॉन्केट और डैश लगा दिया। डैश लगाना जरूरी नहीं है, पर डैश लगाने से सेपरेशन हो जाता है तो आगे चल के समझने और पढ़ने में बनता है। और यहां पे हमने कॉमा किया और हमने लुकअप एरे के अंदर नेम और सिटी को फॉर्मूले के अंदर ही कंबाइन कर देते हैं। ये चीज हम वी लुकअप में नहीं कर सकते। और फिर रिजल्ट के अंदर ये रिजल्ट हमने ले लिया, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए रिजल्ट आया। तो यहां एक्स लुकअप में क्या हुआ कि लुकअप वैल्यू को मैंने यहां ज्वाइन कर लिया और जो मेरा लुकअप एरे है उसको भी हमने फॉर्मूले के अंदर ही ज्वाइन कर लिया, जो हम यहां पे इंडिविजुअली एक कॉलम ऐड करके ज्वाइन किया था, सो हम एक्स लुकअप के अंदर ही ज्वाइन कर लिया। तो वी लुकअप लगाते हैं तो मल्टीपल शेड्स के लिए आपको उतने कॉलम ऐड करके जितने भी कॉलम्स की कंडीशंस मैच करनी है आपको आपस में कॉन्केट करना पड़ेगा एक नया कॉलम के अंदर, जैसे कि हमने यहां किया है। लेकिन एक्स लुकअप में हम डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर ही सब कुछ कर सकते हैं, डेटा के अंदर कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। समझे? जी क्लियर है? कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगली कंडीशंस में क्या है कि मेरे पास जो नाम है ना उसमें डेटा के अंदर
जैसे मैं अपने नाम की बात करूं तो यहाँ पे सुजीत कुमार है, लेकिन जहां मैं वी लुकअप लगा रहा हूं, जहां मैं वी लुकअप लगा रहा हूं सुजीत, अब यहां पे अगर मैंने लगाया वी लुकअप, सुजीत को लिया और डेटा में गए और कॉमा 2 कॉमा 0 किए तो एन आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि यहां 0 की जगह पे 1 कर दीजिए, तो कल जो मैंने बताया था वो चीज चलता है, ऐसे नहीं चलेगा, वाइल्ड कार्ड नहीं चलता है। तो वाइल्ड कार्ड के लिए आपको यहीं पे स्टार लगाना होगा कि अगर हमने दोनों तरफ स्टार लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कंटेंट विथ, क्या हुआ, कंटेंट विथ, दोनों को कंटेन करके आ गया। क्योंकि सुजीत चाहे जहां हो, या कुमार सुजीत हो या सुजीत कुमार हो, दोनों को लुकअप करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने लिखा सुजीत और फिर इसके आगे स्टार लगा दिया, तब क्या होगा, तब यहां पे आप देखेंगे कि इसने इसको लुकअप किया। तब अगर मैं कुमार सुजीत को ऊपर कर दूं तो देखिए यहां 39 हो गया, बट यहां 88 हुआ, क्योंकि ए स्टार्ट विथ सुजीत, उसी वैल्यू को लुकअप करेगा जिसके स्टार्टिंग में सुजीत है। ठीक है, और हमने यहां पे क्या कर दिया, स्टार्ट और फिर सुजीत कर दिया, तो ये हो गया एंड विथ, क्या हो गया, एंड विथ, मतलब कि जिसके लास्ट में सुजीत हो उसको लुकअप करेगा। ये हो गया आपको कंटेन, सुजीत जहां भी हो, पहले लास्ट में स्टार्टिंग में कोई मतलब नहीं है, ये स्टार्ट में सुजीत होना चाहिए, बाद बाकी जो कुछ भी हो, कुमार सिंह वर्मा शर्मा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये लास्ट में सुजीत होना चाहिए, पहले चाहे जो भी हो वो सब चलेगा। लेकिन कई बार हमें ये नहीं पता होता क्या है, बस मुझे इतना पता है कि 3 लेटर है, तो ऐसे केस में 3 क्वेश्चन मार्क आप डाल दिए। अब मैं यहां लेता हूं तो 3 कैरेक्टर को लुकअप करके देगा, या भी मान लीजिए कि पहला ए है, बाकी का 2 कैरेक्टर कुछ होती है, टोटल 3 ही कैरेक्टर चाहिए, लेकिन पहला ए होना चाहिए, बाकी का 2 कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर, तो 2 क्वेश्चन मार्क डाल। ठीक है, कि अब बात आती है क्या इस चीज को हम एक्स लुकअप के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू को लिया, हमने डेटा को सिलेक्ट किया, डेटा एंड यहाँ पे लुकअप एरे एंड रिटर्न एरे को सिलेक्ट किया। इफ नॉट फाउंड हमने स्किप छोड़ देते हैं। अब आता है मैच मोड, एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, मैच फॉर नेक्स्ट लार्जर। यहां आता है वाइल्ड कार्ड करेक्टर, वाइल्ड कार्ड करेक्टर को सर्च करके एंटर मारा, ये तो आना चाहिए, इसमें स्टार लगाने की जरूरत तो नहीं था फिर। स्टार इसमें भी लगाना पड़ेगा, लेकिन जरूरत तो नहीं पड़ती है। हम कंट्रोल जेड करें, ठीक नहीं, अच्छा हाँ, हमने फॉर्मूले के अंदर स्टार ऐड कर दिया, स्टार आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वी लुकअप के अंदर स्टार आपको, एक्स लुकअप में यहाँ पे फॉर्मूले मैंने कॉन्केट कर दिया है। ठीक है, और यहां लास्ट में आपका मैच मोड ले सकते हैं। तो वी लुकअप एक्स लुकअप के अंदर वाइल्ड कार्ड सर्च समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ आ गया। एक चीज था सर, बोलिए। जो जैसे सेट ऑफ डेटा बड़ा होता है उसमें तो नेम से हम नहीं करते, यार क्लिक कोड हो गया, वो तो कैसे जरूरत सर, वो तो जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि मेरा मान लीजिए मेरा नंबर ही ऐड करना है, ठीक है ना। अब आपके डेटा में कुछ ऐसा सिस्टम हो गया है, कोई नंबर कंट्री कोड के साथ, जैसे +91 लगा हुआ है और किसी में कंट्री कोड नहीं, तो कैसे आइडिया लगाइएगा आप कि कंट्री कोड वाला नंबर सर्च करें या क्या हो। बात समझ आया, समझे कि नहीं।
ठीक है। तो ऐसे केस में वाइल्ड कार्ड एंट्री कर देते हैं हम लोग, समझे कि नहीं। और मैं तो इसका यूज करता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास जो डेटाबेस होते हैं आप लोगों का स्टूडेंट डेटाबेस, उसमें ये हम लोग करते हैं इसका यूज। ठीक है, ओके। सर होगी। आगे बढ़े। हाँ हाँ। अब तीसरा आता है वैल्यू को ट्रेड में यहाँ। अब यहाँ पे एक काम जो है कि जो हमारा आपका क्या बोलते हैं वी लुकअप नहीं कर पाते, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बताया था लास्ट लुकअप। ठीक है, लास्ट लुकअप मतलब कि पूजा हमारा है, राइट। अब ये पूजा की पहली वैल्यू अब वी लुकअप हमेशा लाए, लेकिन पूजा की आखिरी वैल्यू चाहिए यहाँ आखिरी। ठीक है ना। अब ये चीज जो है वी लुकअप नहीं लाए, तो अगर वी लुकअप ना लाए तो कैसे करें। तो उसके लिए मुझे यहां पे मैक्स का फॉर्मूला, एरे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं लगाऊंगा मैक्स, मैक्स के अंदर दूंगा इफ, इफ के अंदर दूंगा कि अगर पूरा डेटा सेलेक्ट करूंगा, ये डेटा अगर इक्वल टू है पूजा, ऐसा है तो जो इसका रो है रो नंबर शो कर। अब क्या करेगा, ये एरे चलेगा और ये देखिए 98 नंबर रो, ये लास्ट पूजा कहां है आपका 98 पे है ना, तो 98 नंबर रो दे दिया। तो मैंने क्या लगाया, हमने बोला कि मैक्स इफ अगर A1 से A90 109 इक्वल टू F3 मतलब पूजा है तो उसका रो नंबर शो कर दो। ठीक है, अब रो नंबर के जगह रो नंबर शो कर दो। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम वैल्यू नहीं ले सकते, वैल्यू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे 98 आ गया, अब मैं यहां पे ऑफसेट लगा लू, इंडेक्स लगा लू, और हम यहां पे इसमें से इसके अंदर का 98 नंबर रो का डेटा यहां से, सॉरी यहां है ना, ले लेते हैं। आ गया 38। लेकिन इसी काम को हम एक्स लुकअप से कर सकते हैं, जिसको कल भी मैंने बताया था। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू पूजा, हमने इसको सिलेक्ट किया, रिजल्ट को सिलेक्ट किया, और यहां पे इफ नॉट फाउंड देना तो दे दीजिए, मैच बोर्ड छोड़ दीजिए। लास्ट में तो मुझे चाहिए सर्च लास्ट टू फर्स्ट, क्या चाहिए लास्ट टू फर्स्ट, और एंटर प्रेस कर दिया, ये देखिए 38 आ गया। तो ये आपका लास्ट वैल्यू लुकअप समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन। -1 पर क्यों लिखा, ये -1 इसका कोड है, हमने लिखा नहीं, ऑटोमेटिक आ गया सर। जब आप सेलेक्ट कीजिएगा ना सर्च लास्ट, ठीक है -1 लिखा हुआ है। ओके। ठीक है, और किसी को डाउट। अब चौथे पे आते हैं, और यहीं पे आप लोगों का काम है। ठीक है, आज इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, जैसे कि यहां पे क्या है, यहां पे ओम कई बार रिपीटेड है, पूजा कई बार रिपीटेड है। तो अगर मैं नॉर्मली वी लुकअप लगाता हूं तो क्या होता है,
नॉर्मली वी लुकअप में हमें पूजा की सिर्फ एक वैल्यू लेके आते हैं, ठीक है, पूजा की सिर्फ एक वैल्यू। लेकिन अगर मुझे यहां पे पूजा जितना बार रिपीट है सारा यहां चाहिए तो क्या करें, सारा यहां पे कॉमा कॉमा करके चाहिए मान लो, तो ऐसे केस में हम एरे फॉर्मूला लगाते हैं, वो भी टेक्स्ट ज्वाइन के साथ। तो हम लिखते हैं टेक्स्ट ज्वाइन, हमने बोला कि सारे नंबर के बीच में कॉमा होना चाहिए और ब्लैंक ट्रू होना चाहिए। फिर हमने इफ कंडीशन लगाया और पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, बोला कि पूरा का पूरा रो इक्वल टू पूजा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न करें, नहीं तो ब्लैंक रिटर्न करें। और जैसे कि व्हील आपका ये जो टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला है वो क्या करता है, ब्लैंक को इग्नोर कर देगा, तो ये सिर्फ आपका वही नंबर आएगा जो नंबर है। अब फॉर्मूला कैसे काम किया, तो फॉर्मूला बार के अंदर ये रहा आपका एवरेज फॉर्मूला, इस पे आई G3। देखिए जहां जहां पूजा है सब पूजा को चेक किया, जहां जहां पूजा मिला देखिए यहां ट्रू दिया ना, जहां जहां पूजा है वहां वहां इसने ट्रू दिया, देखिए यहां ट्रू दिया। और जहां जहां ट्रू है वहां वहां नंबर रख दिया, जहां फॉल्स है वहां पे ब्लैंक रख दिया। और हमने टेक्स्ट ज्वाइन को बोला कि सारे नंबर को क्या करो, ज्वाइन करो कॉमा के साथ और ब्लैंक को इग्नोर करो। जितने भी ब्लैंक है उसको इग्नोर कर दिया और सिर्फ नंबर को ज्वाइन कर दिया। तो कैसे लगाया, मैं एक बार और दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। मैं लगाऊंगा फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन और यहां पे मैं ब्लैंक दूंगा और यहां पे दूंगा ट्रू। उसके बाद इफ फॉर्मूला और मैं अपना पूरा डेटा जो हमारा जिसमें हमारा मैच करना है जिस कंडीशंस को, उसको सिलेक्ट करके कंडीशन मैच कर दूंगा। फिर वो सारे कॉलम दे दूंगा जो रिजल्ट है हमारा, और यहां पे लास्ट में ब्लैंक देके ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर मार दूंगा। देखिए सारा डेटा है। कोई कंफ्यूजन टेक्स्ट ज्वाइन में किसी को? इसमें तो एक चीज बताइए। हाँ बोलिए। जैसे ये नाम है, हमने वो रखा हुआ है ना, जो नंबर दिए हुए। हाँ तो नंबर मान लेते एक तरह से इसका यूनिक कोड हो गया, बराबर, यही है ना। हाँ। और नहीं यूनिक कोड नहीं लगाया इसने, सॉरी इसने नाम को ही मैच किया हुआ है। ये तो नंबर तो इसने रिटर्न किया है। इसने क्या किया, जितने भी नेम इसको पूजा वाले मिले ना, उसके जितने भी वैल्यू मिले वो वैल्यू को इकट्ठा करके कॉन्केटानेट कर दिया। इसने क्या किया बताता हूं आपको। इसने क्या किया, यहाँ पे लगाया पहले फिल्टर, ठीक है ना। हाँ, इसने क्या किया, पूजा का फिल्टर लगाया और लगाने के बाद जो नंबर मिला ना, इस सारे नंबर को कॉन्केट कर दिया कि 30, 58, 76, 9044। समझे कि नहीं सर? इतना अगर वैल्यू सेम है 30 है मान लो, मुझे अगर 2 बार 30 आएगा। हाँ हाँ, यहाँ पे 2 30 कर देता हूँ। यहाँ देखिए 30 कर दिया ना 2 बार। यहाँ देखिए एक यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ 30 हो गया, ठीक है। तो पूजा चाहे 10 बार रिपीट हो, अमाउंट चाहे 20 बार रिपीट हो, इससे कोई फर्क नहीं है। ये सिंपल पूजा में फिल्टर लगा के डेटा को कर देता है, तो एक सेल में आता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि जैसे फिल्टर लगा ऐसे यहां पे फिल्टर डेटा आ जाए, तो ऐसे केस में आपके पास फिल्टर फॉर्मूला है। क्या है? फिल्टर फॉर्मूला। फिल्टर फॉर्मूला में हमने पूरे डेटा, जो भी डेटा मुझे चाहिए उसको सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा हमने इंक्लूड बोला कि क्या इंक्लूड करना है। तो हमने यहाँ पे इंक्लूड में गए और हमने बोला कि ये जो नाम है ये इक्वल टू होना चाहिए पूजा, और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए जैसे फिल्टर लगाया था वो सेम फिल्टर डेटा यहाँ उठ गया। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, हमने फिल्टर का फॉर्मूला लगाया, पूरा डेटा को सिलेक्ट किया, फिर मैंने उस कॉलम को सिलेक्ट किया, पूरे कॉलम डेटा को जिसमें हमें इस पूजा को मैच करना है, और मैं मैच कर दिया और एंटर मार दिया। तो देखिए पूजा आ गया, डेटा पूरा आ गया।
अब मान लीजिए कि मुझे इसमें नोएडा ये चाहिए, पूजा चाहिए जो कि पुणे का होना चाहिए, ठीक है ना। दो कंडीशन मैच करना, तो दो कंडीशन मैच करने के लिए हमें क्या करना है, यहां इसको रखना है ब्रैकेट में, इसको हर कंडीशन को ब्रैकेट में रखना होगा, मल्टीपल कंडीशन। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट में एक कंडीशन और दे दिया कि जो सिटी है वो इक्वल टू होना चाहिए हमारा पुणे, और यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एक और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। अब देखिए तो ये हो गया एंड, क्या हो गया, एंड कंडीशन, ठीक है। ये क्या हो गया, एंड कंडीशन। अगर इसी में मैंने मल्टीप्लाई के जगह पे प्लस कर दिया, ये हो गया और कंडीशन कि नाम में पूजा या सिटी में पुणे, दोनों में से कोई एक होगा तो रिजल्ट दे देगा। ऐसे तीसरा चौथा कंडीशन लगाना है तो इसी में प्लस मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। प्लस और के लिए है, मल्टीप्लाई है आपका एंड के लिए। तो फिल्टर फॉर्मूला में किसी को दिक्कत है, कोई ऐसे है महानुभाव जिनको फिल्टर फॉर्मूला में दिक्कत है? नवीन तिवारी जी कोई दिक्कत, ऋषु शर्मा जी? फिल्टर का बस यही काम, फिल्टरिंग करके देगा डेटा। जी हाँ बिल्कुल, मैं एक तरह से लुकअप समझिए, लुकअप विथ फिल्टर। जैसे मान लीजिए ना डेटा होता है, एक मैं बताता हूं आपको इसका एक हम बताता हूं। जब फिल्टर फॉर्मूला नहीं था तो इसके लिए हम लोग वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते थे। जैसे यहां देखिए हमने सर्च डेटा पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे नॉर्थन सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे एक्सेल सेलेक्ट किया, यहाँ पे पूजा सेलेक्ट किया और सर्च किया तो डेटा आया ना सर। सेम काम यहाँ हम फिल्टर से करा सकते हैं, सेम काम यहाँ पे कि मैं चाहता हूं एक आ गया डेटा हमारा ये हम मंथ, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मंथ में टाइप करूं, यहाँ पे मंथ टाइप करूं, यहाँ लिखूं जैन, तो मुझे यहाँ जैन का डेटा आना चाहिए। देखिए ध्यान रखिएगा, लेकिन फिल्टर फॉर्मूला आपका हेडिंग नहीं देता है। क्या नहीं देता है, हेडिंग नहीं देता है। तो यहाँ पे मैं लगाया फॉर्मूला फिल्टर का, फिल्टर डेटा को सिलेक्ट कर लिया, पूरे डेटा, फिर मुझे मंथ लेना है तो हमने मंथ को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मंथ इक्वल टू हमने शीट 2 में जैन ले लिया, आ गया। अब यहां पे फरवरी का डेटा डालूंगा तो मुझे यहां फरवरी का डेटा दिख जाएगा। मार्च का डालूंगा तो मार्च का, यहां पे ड्रॉप डाउन बना लीजिए तो यहां से डेटा पिक होके यहां आता है। इसको चार्ट वगैरह और बाकी और चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइसर वगैरह से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर फॉर्मूला है काम। फिल्टर फॉर्मूला है, मान लीजिए मुझे यहां पे डेटा चाहिए क्वांटिटी अकॉर्डिंग शॉर्ट चाहिए, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो यहां पे इस फिल्टर रिजल्ट को रख दीजिए शॉर्ट फॉर्मूले में। शॉर्ट में एरे आया शॉर्ट इंडेक्स, तो हमने यहां पे बोला कि कॉलम नंबर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 6 कर दिया। फिर आता है सर्च, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो यहाँ पे 1 मतलब असेंडिंग, 0 मतलब डिसेंडिंग, तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे 1 डालिएगा तो असेंडिंग और -1 डालिएगा तो डिसेंडिंग, ठीक है। अब इसको -1 को ये कर सकते हैं, ये आपका डेवलपर टैब में होता है, बट ये एक्सेस बार होता है, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे सॉरी नहीं, ये ऑप्शन में लेते हैं, ऑप्शन में लेते हैं, यहाँ पे ले लीजिए, ये रहा बटन, ठीक है। इस पे राइट क्लिक के फॉर्मेट कंट्रोल में जाइए और अपने मिनिमम वैल्यू दे दिया -1 और मैक्सिमम वैल्यू दे दिया 1 और सेल लिंक हमने दे दिया इसको, सॉरी 0 से होता है -1 यहाँ पे, तो सेल लिंक बढ़ाना पड़ेगा 1, यहाँ पे 1 और 2 कर देता है यहाँ, और सेल लिंक यहाँ ना डाल के मैं यहाँ डाल देता हूँ,
ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा कि इफ अगर a इक्वल टू 1 है तो -1 शो करो, नहीं तो यहाँ पे 1 शो करो। अब देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग, क्या दिख रहा है? मार्च की जगह पे अप्रैल डाल दीजिए, अप्रैल का डेटा आएगा। तो सॉरी, तो इस तरह का यूज करते हैं। तो ये बटन्स बताऊंगा आगे मैं, लेकिन फिलहाल मैंने बता दिया कि इस तरह से भी हम करते हैं। ठीक है, चलिए। वीवीए जो पढ़ा, नहीं वीवीए की जरूरत नहीं, नॉर्मल एक्सेल फॉर्मूला है सर, इसमें वीवीए की जरूरत नहीं पड़ती। वीवीए इसके नीचे वाले पे पड़ती है, इस पे। मतलब मोटा मोटा बटन, हाँ बटन आ गया। मैक्रो पढ़ेंगे। जी जी, अब आप लोगों के लिए काम है, हालांकि आप लोग काम करके तो देते नहीं है, फिर भी मैं देता हूं, क्या करूं, टीचर हूं। अब ये फिल्टर फॉर्मूला वही लगा पाएंगे जिनके पास एक्सेल 2019, 21, 24 जैसे लेटेस्ट एक्सेल है। अब जो पुराने एक्सेल यूज कर रहे हैं, जैसे 2007 कर रहे हैं, 7 तो नहीं होगा, 10 होगा, 13 होगा, 16 होगा, तो वो लोग जो है ऐसा नहीं कर पाएंगे, एक्सपी, समझ गए? तो उनके लिए अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाइएगा, क्या जुगाड़ लगाइएगा, ये आप लोगों को सीखना है। फिर मैं आपको आगे का वीलुकअप कंसेप्ट समझाऊंगा, समझे? जो फिल्टर वाला ऑप्शन आपने दिया उसी को मैं विदाउट फिल्टर वाला। जी हाँ, फिल्टर फॉर्मूला आपके पास नहीं है, हो सकता है कि बहुतों के पास फिल्टर फॉर्मूला ना हो, ऐसे बहुत सारे होंगे आपके मेंबर्स जिनके पास फिल्टर फॉर्मूला नहीं। उस केस में वही तो सोचना है आपको ना सर, हर चीज का सॉल्यूशंस मैं दे दूं ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ नई सॉल्यूशन, कुछ नई प्रॉब्लम ऑफिस में आए, तो कैसे सोचिएगा, थिंक कैसे कीजिएगा? तो अरे आप नहीं कर पाएंगे तो अगली क्लास में मैं बता ही दूंगा ना, लेकिन आप करेंगे तो हो सकता है कुछ और नई चीज सीख जाए, या हो सकता है कोई और नई तरीका जो मुझसे बेटर हो निकाल ले, क्या पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना। हम वो नहीं कह रहे, हम कह रहे कि ये प्रॉब्लम आप दे रहे तभी तो ठीक है आपकी बात, पर हम कह रहे कि प्रॉब्लम दे तभी सॉल्यूशन आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी लोग इसको ट्राई कीजिए कि विदाउट सेम फीचर, विदाउट वीलुकअप, विदाउट फिल्टर फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं, क्या वीलुकअप से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आज की क्लास की रहेगी। आज की क्लास का वीडियो में साउंड